आज आम आलोचना करवा मनुष्य दृष्टि केते प्रकार। आपण जानते जे जो मनुष्य जेपरी दृष्टि से मनुष्य सेपरी सृष्टि। यार अर्थ जे दृष्टि मनुष्यर प्रकृत ही बहुत मूल्यवान, जहाँकि ही से जेपरी भाव ही ए संसार को देखिब से भली ही से उन्नति पथरे जीव। किंतु आपण माने हुए तो जानि नथिबे दृष्टि दुई प्रकार। कौन से दृष्टि? गोटे हूँ देह दृष्टि, आउ गोटे हूँ तत्व दृष्टि। देह दृष्टिर थिबा मनुष्य पाखरे ही कौन दिन आनंद न थाए। से सदा सर्वदा अशांति, कलह, अराजकता एवं परश्रीघातता ईर्षार रही था। कहीं कारण हूँ या परमात्मा तांको से भली कर्म लगे था। आपण जानते कर्म पांच प्रकार। जो कर्म ही मनुष्य आनंद पाती से कर्म हूँ कौन ना तत्व दृष्टिर कर्म, जोटा कि ही प्रत्येक क्षेत्र में से शांत, सरल, नम्र एवं विभिन्न प्रकार ज्ञान आहरण करी ही तांको जीवन जीविका निर्वाह कर सहित आनंद रहती। किंतु देह दृष्टि रही लोकंर से भली किसी न थाए। कहीं न थाए कारण हूँ आप जानते पशु तार ही खाद्य चिंता, खाद्य छड़ा अन्य कौन जिन से चिंता करें कारण तार देह दृष्टि। किंतु मनुष्यटे तार विवेक अच्छे, से कथा कही पारुछि, से हसी पारुछि, से आनंद नहीं पारुछि, परमात्मा शक्ति को अनुभव करि पारुछि, तेणु से तत्व दृष्टि रहे। तेणु साधारणतः प्रायतः ज्ञानी माने ही तत्व दृष्टि ही ए संसार में बास करथांती एवं आनंद मध्य नहीं थांती। कारण तत्व दृष्टि रही प्रत्येक मनुष्यंकर आनंद भंडार थाए, किंतु देह दृष्टि रही मनुष्यंकर कौन से दिन आनंद भंडार न थाए। कहीं न थाए ता कारण हूँ या जे देह दृष्टि रही लोक सदा सर्वदा माने असत्य मार्ग रे रहे। देह दृष्टि रही मनुष्य मानकर केबे भी कौन दिन तांकर तत्व दृष्टि कथा चिंता न थाए। अर्थ परमात्मा तांको जन्म देइचंती, परमात्मा संसार से माने किछि दिन पई आसी थांती। तांकर जेतले कर्म सरी जाए परमात्मा तांको पुणी नहीं जाई थांती। ए संसार से मानको छाड़िबा को पड़े, कारण एटा होची तत्वर कथा। प्रत्येक मनुष्य जन्म होइছে संसार रे, से किछि दिन पाई से प्रत्येक दिन रही ए संसार लीलाखेला करि परिबनी। से दिने कौन करिवो ना शिशु, शिशुर युवक, युवकरू से वृद्धावस्था हबो। जेपरी वृद्धावस्थाटे तार कौन थाए ना जोश न थाए, होश थाए, कारण से वृद्ध हो गला। ए संसार प्रत्येक मनुष्य सैया, किंतु से माने मुंह मुंह चित्कार कर चलती, छाड़ती नहीं मुंह, कारण से देह दृष्टि ही बास करि थांती। से तत्व दृष्टि न थाए, तत्व दृष्टि रही नथिबा लोकन पाखरे आनंद न थाए। सेति से कुसंगठन में जड़ित थांती, विभिन्न प्रकार कुकार्य जड़ित थांती एवं सब बेले चेष्टा करिथान से माने जे कौन करिया पई ना किपरि भाव रे ही विभिन्न प्रकार अकर्म गोटे अधर्म करी ए संसार निजको श्रेष्ठ बोलेबा, किंतु से जीवन दिन आनंद पाई न थांती। सेति से माने कौन करथांती ना प्रत्येक मनुष्य को से माने देह दृष्टि देखि थांती, आ कौन से जीवन से माने जानि थांती। सेति विभिन्न प्रकार लालसार ही से माने माया जाल रे छंदी एते दुख कष्ट जंत्रणा रही था जे ताहा चिंतार बाहर आज समाज रे देखिबा को मिलुची, जहा कि कहिले न सरे। किंतु सेमानक पई परमात्मा कृपा कौन दिन भी रहेनी, कहीं से माने परमात्मा को विश्वास करती ना। से माने सदा सर्वदा अधा सत अधा मिछ कही था ए समाज रे निजको श्रेष्ठ बोलेगा पाई। किंतु प्रकृति देखा गले जेहेतु से माने अशांति रही छटपट होउचंती, सेथिपाई कौन करती ना तत्व दृष्टि परमात्मा प्रकृतर ए जन्मर रहस्य को न बुझी से देह दृष्टि पशु भली जीवन यापन करती। आप देखुना समाज में बर्तमान कौन चली सबुआड़े हाहाकार चित्कार, प्रत्येक स्थान में आप देखा मिलবে विभिन्न प्रकार अकर्म से अधर्म कर्म से जड़ित। कहीं जड़ित ए देहर किछि रही जोटा कि ही से भली भाव में मायाजाल रे बांधुची। किंतु जदि आपण माने चिंता कर देखिए देह दृष्टि क्षण पाई, कहीं देह भितर जो आत्मा रही ना से आत्मा कौन करिवो ना जो परमात्मा डाकर आसो से चलीज ना से देह दृष्टि आउ किसी मूल्य रहा। किंतु जी तत्व दृष्टि थाए जेतिक दिन पर्यटन मनुष्य बसिव से निश्चित भाव में आनंद पाइब। केवल आनंद नुहे परमात्मा मध्य आनंद नेबे एवं जेहेतु से परमात्मा कृपा बल संसार सृष्टि होइछि मनीष जहाँ देखुची, जहाँ जिनस करुची, जहाँ जिनस पाखरे अच्छी सी हूँ क्षणस्थायी। कहीं जे सी जन्म जान ना जिनस पाइब, जन्म पर भी
ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଥିଲା ସେ ବି ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଏଇ କର୍ମରେ ସେ ରହିବ। ତାହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଥିବା ମଣିଷ ସଦାସର୍ବଦା ହିଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳୁଷିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମଣିଷକୁ ବି ଭଗବାନ କହିଦେଲେନି, ମଣିଷ ବି ନିଜେ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, କାରଣ ତାହା ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିର ଥିବା ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଶାନ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର ଥାଏ, ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଥିବା ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦର ଭଣ୍ଡାର ଥାଏ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୃପା ଥିବ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜକୁ ହିଁ ସାମିଲ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିବ, ଏ ସଂସାରକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିବ। ସେ ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିବ। ତେଣୁ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ସେପରି ସୃଷ୍ଟି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯେପରି ଭାବରେ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟିର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେ ରଖିଥାଏ ସେ ସେପରି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ, ଯାହାକି ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମଣିଷଙ୍କୁ ସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଣିଷକୁ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ତାର କର୍ମ ବଳରେ, ତାର ସ୍ୱଭାବ ବଳରେ, ତାର ସଚିନ୍ତା ସତ୍ମାର୍ଗ ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ବଳରେ ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଂସାରକୁ ବୁଝିପାରିଲା ତାହେଲେ ହିଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିର ମଣିଷମାନେ ହିଁ ସଦା ସର୍ବଦା ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ହିଁ କଳିଯୁଗରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବା ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଏ ସଂସାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିର ମଣିଷମାନେ ହିଁ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଥାଏ, କାରଣ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିର ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛନ୍ତି, ରହିଥିବେ ଏବଂ ରହି ଆସୁଥିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମଣିଷଙ୍କର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେହ ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତିକି ଦିନ ଆପଣ ରହିବେ, କାରଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ହେବ ଡାକରା ଆସିବ ସଂସାରରେ କାହାକୁ ସେ ରଖେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ରଖିବେ ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କିପରି ପାଇବେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କିପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ସଦାସର୍ବଦା ରହି ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଦିନ ରହିଥିବେ ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ।